जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 6 सितंबर से लेकर तारीख 13 सितंबर तक का है। इससे पहले कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण दूं, आपसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ये जो साप्ताहिक राशि भविष्य या जो भी भविष्य बताती हूँ मैं, वो लग्न के अनुसार होते हैं। इस सप्ताह में मंगल वक्री हो रहे हैं और गुरु मार्गी हो रहे हैं। दोनों के विषय में आपको अलग वीडियो उपलब्ध होगा। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 6 को चंद्रमा 6 सितंबर 2020 चंद्रमा मेष राशि में अहोरात्र और नक्षत्र केतु का रहेगा। श्राद्ध शुरू हो गए हैं, चतुर्थी श्राद्ध रहेगा। 7 तारीख को पंचमी श्राद्ध, जिसे भरणी श्राद्ध भी कहा जाता है। 8 तारीख को चंदन षष्ठी षष्ठी श्राद्ध। 9 तारीख को सप्तमी श्राद्ध और इसी दिन मंगल वक्री हो जाएंगे। 10 तारीख को कालाष्टमी है, मासिक कालाष्टमी। अष्टमी श्राद्ध है, मध्याष्टमी श्राद्ध। इस दिन कोई शुभ काम करना हो तो आप शुरू कर सकते हैं। श्राद्धों के बीच में अष्टमी का जो श्राद्ध होता है उस दिन आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। 11 तारीख को अविधवा नवमी है, नवमी श्राद्ध है। 12 तारीख को दशमी श्राद्ध है और गुरु मार्गी हो जाएंगे। 13 तारीख को इंदिरा एकादशी है, एकादशी श्राद्ध है और सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश है सुबह 9:01 पर। तो आइए चलिए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 6 से लेकर तारीख 13 तक का। मेष राशि के लिए लग्न में बने हुए हैं चंद्रमा 2 दिन आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी। तो घरेलू सुख सुविधाएं उपलब्ध होकर कूल बने रहेंगे आप, लेकिन ज़्यादा कूल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सप्ताह के मध्य में 9 तारीख को मंगल वक्री होने वाले हैं। काम पर लगिए और अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको ब्लड से रिलेटेड और कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपका कोई चोट लगना या रैश ड्राइविंग करना, ये सब शामिल ना हो, ये सब का ध्यान रखते हुए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए मंगलवार के दिन, और हो सके तो रोज गणपति नमः के जाप करने चाहिए। माइंड फ्रेश है आपका, आपके डिसीजन सही चल रहे हैं, चाहे शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर फील करेंगे आप। और उच्च के बुध आपको पूर्ण सपोर्ट दे रहे हैं अपने लोन्स वगैरह से रिलेटेड, अपने उत्साह उमंग को लेकर। हालांकि शरीर इतना साथ न दे तो भी आप काम पे लगे रहेंगे और आपको जितनी उपलब्धियां प्राप्त करनी है उसके लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। आपके वैसे भी गुरु मार्गी जो सप्ताहांत में हो रहा है उससे काम बढ़ने वाले हैं। आपके विदेश रिलेटेड विद इन इंडिया खर्च भी बढ़ सकते हैं और आपके प्रेम संबंध पहले से ज़्यादा सुधर सकते हैं। अभी कार्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि अभी शनि वक्री ही हैं और थोड़े दिन और लगेंगे। पैसे में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अभी नहीं होगी, लेकिन आपके जो काम सुचारू रूप से चल रहा है उस बात की मुझे खुशी है। वृषभ राशि, आपके लग्न का स्वामी शुक्र जो है वो स्थान तो ठीक है उसका, लेकिन अभी अस्वस्थ सा है चंद्र के घर में। आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहना चाहिए। हालांकि आपका माइंड शार्प है, आपकी सोचान सही है, परिवार से सपोर्ट है, वाणी से पैसे कमा रहे हैं आप, लेकिन प्रेम संबंध में गड़बड़ी होना या आपके विवाहित जीवन में संबंध डामाडोल होना, इन सब से आप हो सकते हैं परेशान। और बेचैनी को हटाने के लिए आप बुधवार और मंगलवार गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी होने जा रही है और पैसा भी आएगा, लेकिन इन्वेस्ट करने की अभी कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, सितंबर के बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद लेने का मन है या बच्चों के साथ कुछ काम करने का मन है तो भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद ही करिएगा।
मिथुन राशि, आपके लग्न का स्वामी काफ़ी स्वस्थ है, बेटर तो फील कर रहे हैं, लेकिन घरेलू सुख सुविधाओं का बढ़ना आपके हाथ में है। आप अपने माइंड को अगर स्टकअप रखेंगे तो ये बात नहीं होगा। ज्योतिष उतना ही बता सकता है जितना कर्मों से होता है। इसलिए अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए अपने घर का ध्यान, अपनी माता की तबीयत का ध्यान और साथ-साथ वाहन वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है। अभी आपके उत्साह, उमंग दोनों बढ़े हुए हैं। भले बीच-बीच के गोचर से कभी तबीयत भी खराब हो तो आप उस पर कंट्रोल मेंटली स्ट्रांग होने से पा लेंगे। पैसों की बीच में कमी होना या अंधाधुंध खर्च होना, आपको लोन्स ना मिलना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। लेकिन जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश है, उससे छुटकारा मिलेगा। अभी आपके काम करने की इच्छा भी बहुत बड़ी हुई है। छोटे भाई बहनों के साथ सपोर्ट है और आपको नए-नए प्रकार के काम भी ऑफ़र हो रहे हैं। लेकिन बार-बार आपकी तबीयत आड़े आ जाती है, जो कि 29 सितंबर के बाद बेटर होगी। और मैं आपसे ये कहूँगी कि अपना खाना-पीना ठीक रखें। प्रेम संबंध अभी ठीक नहीं है और पहले से ज़्यादा दूरी बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, उस तरफ से ध्यान हटा के काम पे ध्यान देना है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब दशम स्थान में है, तो आपको ये 2 दिन अच्छे जाएंगे। लेकिन आपके दशम स्थान का स्वामी जो है मंगल, वो वक्री होने जा रहा है। तो जो वक्री अवस्था में आप उल्टा उल्टा सोचेंगे, लेज़ी हो जाएंगे या काम के लिए आपको ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। फिर आपको अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा गुस्सा कम करना पड़ेगा। और मैं कहूँ तो आप अपने काम के स्थल पर भी चिड़-चिड़, गुस्सा मत कीजिएगा। अभी पैसा आ रहा है, धन आ रहा है और धन ही दिमाग पे दौड़ रहा है। आप जो अभी चुप हैं और शांति से जो बातें बना रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए और अपने कामों पर ध्यान दीजिए। लोन्स वगैरह मिलने की पूर्ण संभावना है और आगे चल के विवाहित जीवन के संबंध भी अच्छे होंगे। अभी जो भी आपको बेचैनी है, उसके लिए इस मंथ के एंड तक थोड़ा रुकना पड़ेगा। सिंह राशि, लग्न में सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति बना के बैठा है और ये स्थिति अभी मिड सितंबर तक रहेगी। तो बनाइए अपने काम, सरकारी, दरबारी, ओहदे से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड। धन भी आ रहा है अच्छे से। तो धन अगर कहीं पर रुका भी है तो आप याद रखिएगा कि अभी से प्लानिंग कर लीजिए कि वो कैसे आएगा, क्योंकि अभी की प्लानिंग बहुत सूट करेगी। ये अभी जो 2-4 दिन हैं, इसके भीतर आपके दिमाग को सही सोचेगा, परिवार का सपोर्ट लीजिएगा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट लीजिएगा और अपने पैसे की प्लानिंग कर लीजिएगा। अगर किसी ये किन प्रकार पैसे नहीं आ रहे हैं आपको, तो याद रखिए ये उत्तम पीरियड है कुछ न कुछ काम करके धन के विषय में सोचने का, परिवार के विषय में सोचने का। अभी बच्चों से रिलेटेड परेशानियां और आपकी बेचैनी और जो खलल पड़ गए दिमाग में, वो हटने वाला है। और साथ साथ अगर घरेलू परेशानियां उद्भव हो जाती हैं या कुछ ऐसा कि आपको लग रहा है कि काम होते होते रुक गए, तो ऐसा अगर लगे तो भी अपने काम पे डटे रहिएगा, क्योंकि ये किन प्रकार धन की प्राप्ति कहीं न कहीं से हो ही जाएगी। तबीयत भी बेटर फील होगी और जो विवाहित जीवन में बेचैनी खलल है, उसके लिए थोड़ा अभी 15 से 20 दिन रुके, उसके बाद स्थिति बेहतर अपने आप हो जाएगी। कन्या राशि, लग्न का स्वामी अभी काफ़ी बेहतर अवस्था में दशम में। आप अपनी बुद्धि से व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, पिता के सहयोग से आपके कार्य बढ़े हुए हैं। आपके टेक्निकल काम, आपके कोई ऐसे काम सिखाने पढ़ाने के, आपके खेती से रिलेटेड काम, मैंने काफ़ी वीडियो में दिया है मैटर कन्या में बुध के विषय में, वो देखिए, वो आपको गाइड भी करेगा। अभी फ़िलहाल विदेश से रिलेटेड काम भी बढ़ रहे हैं और प्रेम संबंध उच्च कोटि के होंगे, उससे फ़ायदा होगा। और आपको पूर्ण प्रकार से कुछ न कुछ गवर्नमेंटल वीज़ा लगना या सपोर्ट मिलना गवर्नमेंट का, और आपका किसी न किसी प्रकार से विदेश से रिलेटेड काम हो जाना कार्ड्स पर दिखता है। आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर और अपने खुद के भविष्य को लेकर काफ़ी सोच रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, लोन्स को लेकर। ये सब आपको महाकाल की पूजा करके या शिव जी का जाप करके आप इसको ओवरकम कर सकते हैं।
तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखना है। गणेश जी की या शिव जी की आराधना शुरू रखिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी की और शनिवार के दिन शिव जी की। और किसी प्रकार से रैश ड्राइविंग वगैरह, यात्रा में बेचैनी वगैरह मत कीजिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध और अपने विवाहित जीवन के संबंध सही बना के चलिएगा। तुला राशि, अब देखिए कि आपके विवाहित जीवन में झगड़े, फसाद, कलह, क्लेश, इन सब से बचने के लिए आपको लगातार स्पेस बना के चलना है, प्रैक्टिकल होके चलना है। अब आपको मैं कहूँ कि महामृत्युंजय के जाप अच्छे रहेंगे तो बिल्कुल सही है। परिवार में भी कलह क्लेश ना हो, वाणी में ओज रहे, थोड़ा सा चेक कीजिए अपनी बातों को। और अभी क्योंकि काम बनने वाले हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, लोन्स खुलने वाले हैं उस पर ध्यान दें, विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं उस पर ध्यान दें, विद इन इंडिया या आपके कोई सरकारी दरबारी ओहदे, काम, नौकरी, ये सब के काम बन रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और फोकस रखें खुद को। आपकी पर्सनालिटी में जो जो कमियां हैं उसको ओवरकम करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ आप कर सकते हैं। राहु की स्थिति अब अष्टम में होने वाली है तो पेट से रिलेटेड परेशानियां, और धीमे धीमे आपको अगर लगे कि नींद कम आ रही है या ऐसी कुछ पर बातें होती हैं तो उसके लिए मैं आपको राहु के वीडियो आप देखिए जो मैंने डाला हुआ है, और आप उसके लिए प्रैक्टिकल होकर अगर सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं इंसोम्निया या नींद ना आने पर क्या उपाय करने चाहिए इस पर भी वीडियो डाल रही हूँ। वृश्चिक राशि, लग्न का स्वामी होने जा रहा है वक्री। तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखना, गलत सोच न रखना, पर्सनैलिटी में उलट पलट, ख्याल आना और कॉन्फिडेंस की कमी, इन सब बातों से दो दो हाथ हो सकते हैं। हालांकि परिवार का फुल सपोर्ट, धन आगमन पूरा, तबीयत जो बहुत बिगड़ जाने की स्थिति उसमें थोड़ा संभल जाना, और कार्य भी आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से हो ही रहे हैं। आपको कुछ न कुछ सरकारी दरबारी काम, आपके कुछ ऐसे काम कागज पत्र वाले, आप नेता अभिनेतागिरी में पड़ रहे हैं उसके, आपके कम्युनिकेशन, आपका बातें फैलना, आपका पैसा आना, सब अच्छा है। इसलिए खाली तबीयत को संभालिए थोड़ा बहुत, और गणेश जी की आराधना करते रहिए, किसी गुरु के शरण में जाइए या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए। धनु राशि, आपके लग्न में बैठा हुआ गुरु, आपके लग्न का स्वामी अब मार्गी होने जा रहा है 12 तारीख को। काफ़ी अच्छे संदेश आएंगे, आपके काम रुके हुए थे होंगे, आपकी माता की तबीयत ठीक होगी, घरेलू सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। आपके अचानक से जो बेचैनियाँ, आपको गुस्से वगैरह या प्रेम संबंधों में बिगाड़ अगर होता भी है तो उसको नज़रअंदाज करते हुए अब काम पर ध्यान दीजिएगा। अब आपकी शादी के भी योग खुलने वाले हैं तो सही वर वधू भी मिल सकता है, चयन कीजिए। अपने भाग्य से रिलेटेड परेशानियां दूर हो रही हैं। कुछ ना कुछ जब बड़ा काम ऑफर होगा तो बिल्कुल मना मत कीजिएगा और काम ले लीजिएगा। ये बहुत सही समय है पैसा आने का आगे चल के, और कुछ न कुछ काम होने का। तबीयत थोड़ा संभाल के रखिएगा। माहवारी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड, स्त्रियों में, बहनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि वक्री होकर आपको पैसे की, खुद से, पर्सनालिटी से रिलेटेड और बेचैनियाँ देता है, और इससे निकलने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। अभी फिलहाल जो मंगल वक्री होंगे उससे धन का थोड़ा रुकना, परिवार में या माता की तबीयत की चिंता होना, घरेलू सुख सुविधाओं में कमी होना, नौकरों से या हेल्पर से कमी हो जाना, ये सब दिखता है। लेकिन आपको जो विवाहित जीवन से, व्यवसाय से सपोर्ट है वो आपको कहता है कि आप जो है विदेश रिलेटेड कामों पे कंसंट्रेट करके अपना काम बढ़ाइए। अगर आप विवाहित नहीं हैं, आपके प्रेम संबंध हैं कोई, तो उनसे भी फ़ायदा मिलेगा। और आपके कुछ न कुछ ऐसे काम आपके कुछ न कुछ ऐसे काम जो सात्विकता से जुड़े हुए हैं, कोई धर्म से जुड़े हों, तो विदेश में हो सकते हैं। अभी माइंड से रिलेटेड जितनी परेशानियां या बेचैनी आपको है उनसे बाहर निकलने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के एक एक अध्याय करके रोज पढ़ते जाइए, और जो काम ऑफर हो रहे हैं उनको ग्रैब कीजिए। अभी लोन्स वगैरह भी खुलेंगे, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुलेंगे, और आपके खर्चों पर भी कंट्रोल आएगा। तबीयत भी पहले से आपकी
सुधरना शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि, लग्न के स्वामी है वक्री और द्वादश में, जिस कारण आपको तबीयत खराब लगती है, बेचैनी लगती है, पर्सनालिटी में कमी लगती है, कॉन्फिडेंस में कमी लगती है, काम नहीं बनते। इन सब बातों को इजाफा ना हो इसलिए आप महामृत्युंजय के जाप कीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल तो थोड़ा बढ़ा है, तबीयत भी पहले से ज़्यादा सुधरी है और भी सुधरेगी। विदेश रिलेटेड कामों से आपको थोड़ी सी उम्मीद बंधेगी, लेकिन होंगे सितंबर के बाद ही। अभी जितनी थोड़ी बहुत आपको काम बन रहे हैं उनको ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि मंगल वक्री होते से आपको ये काम की बेचैनियाँ या परेशानी दे सकते हैं। ऐसे में आपको महामृत्युंजय जाप से ही रिलीफ मिलने वाला है। हालांकि आपके भाग्य से और आपके पुराने पैसे या कहीं से पैतृक संपत्ति से आने वाले पैसे या कोर्ट केसेस के विवाद के पैसे या कोई ज़मीन जायदाद से आने वाले पैसे आपको मिलेंगे और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहेंगी। मीन राशि, लग्न का स्वामी होने जा रहा है मार्गी, काम से रिलेटेड परेशानी आप दूर होंगी कम से कम 22 नवंबर तक। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। अभी पिता से सपोर्ट, आपके कोई धार्मिक काम है, सात्विक काम है तो उसमें कोई टीचर हैं आप या किसी अन्य प्रकार के टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो भी आप आगे बढ़ेंगे। काउंसलिंग कंसल्टेशन के बिजनेस में अभी थोड़ा सा हिचक हो सकती है, परिवार में कम सपोर्ट हो सकता है, कलह क्लेश से बचिए। अभी जो माँ से सपोर्ट है या पत्नी से सपोर्ट है या पति से सपोर्ट है या बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट है उसको लेके एंजॉय कीजिए। आगे राहु बदलते से ही काम खूब बढ़ेंगे, जो कि मैंने वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं। अभी जितनी बाधाएं हैं उनसे बाहर निकलने को आप शिव जी के जाप कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं शिव जी पे। और अभी जो आपको जहाँ से भी जो भी छोटा मोटा विदेश रिलेटेड विद इन इंडिया या पेपर्स या कोई पुराने पेपर निकल आए, पैसा निकल आए, कोई सरकारी दरबारी काम से पैसा आ जाए, जो भी आए तो उसको ले लीजिए और अपने पार्टनर के साथ अच्छा बना के रखिए, वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे और येन केन प्रकार आपके काम बनते रहेंगे, पैसा चाहे बाद में आए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति हो और बड़ों का आशीर्वाद मिले, शनि राहु केतु की शांति हो, तो अपने बुजुर्गों की सेवा करते रहें, सास ससुर माता पिता की सेवा करते रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।